भगवान शिव का एक विशाल धनुष जिसका नाम पिनाक था, वो महाराज जनक के यहाँ रखा गया था। किसी काल में भगवान परशुराम उस धनुष को महाराज जनक को सौंप दिए थे और महाराज जनक नित्य रोज उठकर उस धनुष को आदर, नमन और पूजन करते थे। एक दिन घर की साफ सफाई करते समय देवी सीता उस धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया और पुनः उस स्थान की साफ सफाई करने के बाद पुनः उसी स्थान पर रख दिया। जब यह दृश्य महाराज जनक जी ने देखा तो वो सोचने लगे, वो कहने लगे कि पुत्री, इस धनुष को किसने उठाया? श्री सीता जी ने कहा कि पिताजी, इस धनुष को मैंने ही उठाया और उस स्थान को साफ करके पुनः उसी स्थान पर रख दिया। देवी सीता की बातों को सुनकर महाराज जनक सोचने लगे कि जो वीर इस धनुष का दो खंड करेगा, इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा, उसी के साथ देवी सीता का विवाह किया जाएगा। महाराज जनक पूरे देश में यह न्योता भिजवाया कि जो भगवान शिव के धनुष का दो खंड करेगा, उसी के साथ देवी सीता का विवाह होगा। दूर देश से चारों तरफ से बड़े बड़े प्रतापी राजा उस उत्सव में पधारे और जब कोई भी वीर उस धनुष की प्रशंसा को चढ़ाने की बात तो दूर तिल भर हिला भी न सका, तो महाराज जनक को बहुत ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि लगता है मेरे प्रतिज्ञा के कारण मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा, क्योंकि कोई वीर इसकी प्रशंसा चढ़ाने की बात तो दूर इसे तिल भर हिला भी न सका। और जब महाराज जनक क्षत्रियों की वीरता के ऊपर उंगली उठाने लगे, उसी समय महाराज लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बस महाराज जनक, बस। इस सभा में बड़े बड़े वीर प्रतापी योद्धा बैठे हैं, परंतु आप अभी क्षत्रियों की वीरता देखी ही कहाँ है। ऐसे कटवचन शब्द बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था कि इसी सभा में रघुकुल शिरोमणि महाराज श्री राम बैठे हैं, और जिस सभा में एक भी क्षत्रिय बैठा हो, उस सभा में इस तरह के दुर्वचन शब्द बोलने का कोई दुस्साहस भी नहीं कर सकता। परंतु इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ महाराज जनक। कहो जनक जिस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मर जानी। जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो। तोरो छत्रक दंड जिम, जो प्रताप बलनाथ। जो न करो तो प्रभु शपथ, कर न धरो धनु हाथ। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपने भैया राम का आदेश पा जाऊं, इस धनुए की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। पृथ्वी को और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल तो उगले में है। बस मेरे भैया राम जी की आज्ञा मिल जाए और गुरु का अनुशासन मिल जाए, मैं इस धनुष का दो खंड करके समुद्र में फेंक दूं, इसका कुछ अता पता ही न चले। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार अति क्रोधी थे। क्षत्रियों की वीरता के ऊपर जब महाराज जनक ने उंगली उठाई तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सहा नहीं गया। उसी समय विश्वामित्र जी उठकर खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी को शांत कराते हैं और श्री राम जी को आज्ञा देते हैं, उठहो राम भंजो भव चापा। मेटहो तात जनक संतापा। श्री विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि राम जी उठिए और धनुष की प्रशंसा चढ़ाइए।
राम जी उठते हैं और धनुष को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव के धनुष को नमन करते हैं। और जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, धनुष छूने से ही टूट गया और देवी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, श्री रामचंद्र से हुआ, श्री रामचंद्र जी से हुआ।